टीवी के लोकप्रिय शो वसुधा में अब वह मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना दर्शकों ने शायद ही की हो, क्योंकि इस बार कहानी केवल रिश्तों की उलझनों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसमें शामिल होने जा रही है एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा संघर्ष और एक ऐसा तूफान जो वसुधा, मेघा, देव, चंद्रिका और पूरे परिवार की जिंदगियों को हिलाकर रख देगा, जहां प्रेम, विश्वास, साजिश, संदेह और सच्चाई की लड़ाई अब खुलकर शुरू हो चुकी है और वसुधा इस लड़ाई की अगुआ बन चुकी है। जो अब तक शांत और संयमित दिखती थी, वह अब अपने मजबूत और अडिग रूप में सामने आई है और उसने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने सीधा सीधा मेघा को चुनौती दी है और यह ऐलान कर दिया है कि वह देव और मेघा की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी टकराना क्यों न पड़े, क्योंकि वह जानती है कि यह शादी झूठ और छल की नींव पर खड़ी है और अगर यह रिश्ता बंध गया तो उसका परिणाम केवल देव के जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए विनाशकारी होगा। और जब देव ने यह बात सुनी तो वह बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वसुधा, जिसे वह एक मार्गदर्शक, एक सच्ची शुभचिंतक मानता था, वह इतनी कड़ी बात कैसे कह सकती है। उसने पूछा कि वसुधा, ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि इस फैसले से माँ यानी मासा को कितना बड़ा झटका लगेगा? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी ये बातें हमारे पूरे परिवार में कैसा भूचाल ला सकती हैं? लेकिन वसुधा अपने निर्णय पर अडिग थी। वह बिना डरे कहती है कि अगर मुझे इस झूठी शादी को रोकने के लिए किसी की नाराजगी भी झेलनी पड़े, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं देख सकती कि देव की जिंदगी किसी ऐसी लड़की के साथ बंध जाए जो उसे केवल धोखा देने वाली है। तभी उसी क्षण वहां चंद्रिका आ पहुंचती है, जिसकी उपस्थिति हमेशा ही गंभीरता को बढ़ा देती है, और वह कड़क आवाज में पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है, किस बात की बहस हो रही है। और जब दिव्या उसे बताती है कि वसुधा ने देव और मेघा की शादी को रोकने की बात की है, तो चंद्रिका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है और वह वसुधा पर फट पड़ती है। कहती है कि तुम कौन होती हो हमारे फैसले को रोकने वाली? क्या तुम्हें यह अधिकार है कि तुम एक तय रिश्ते में रोड़ा बनो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि इससे परिवार में कितनी बड़ी दरार आ सकती है? लेकिन वसुधा किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि मैं यह सब यूं ही नहीं कर रही। मेरे पास ऐसे कारण हैं, ऐसी सच्चाइयां हैं, जो अगर सामने आईं तो तुम खुद इस शादी को रोक दोगी। लेकिन फिलहाल मैं बस यही कहूंगी कि मैं देव की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। और इसी संकल्प के साथ वसुधा ने अब यह लड़ाई अपने हाथों में ले ली है। दूसरी तरफ मेघा अब वसुधा को अपना दुश्मन समझने लगी है। उसने तय कर लिया है कि वह इस चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देगी। वह अब मासूम बनने का मुखौटा छोड़कर चाले चलने लगी है। उसने धीरे धीरे देव के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा दी हैं और परिवार के हर सदस्य को अपने पक्ष में करने लगी है। वह हर मौके पर खुद को सही साबित करती है और वसुधा को कटघरे में खड़ा कर देती है।